Assalamualaikum class. I hope you all are doing well. This is your second class of exercise number 1.1. इस क्लास में हम जो है स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा का पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी मसला आया है अगर एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पार्ट 1 में, तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट करें। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसे मैं डिटेल में समझा दूँगी इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट, आज हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कल एक चार्ट समझा दी थी जो हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज मतलब चैप्टर नंबर 1 में 1.6 तक, एक्सरसाइज नंबर 1.6 तक आप लोगों की हेल्प करेगी। बिकॉज उसी चार्ट से हमें पता चल गया पहले कि टर्मिनेटिंग क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। सो हम हमें क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने में इतनी आसानी होगी कि हम देखते साथ ही उसका आंसर लिख देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी है। आप लोग चैप्टर नंबर 1 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में आ जाएं। स्टूडेंट, तमाम बच्चे बुक भी खोल सकते हैं तो आप बुक भी खोल लें, बट मैंने आप लोगों के लिए आसानी की तमाम क्वेश्चंस भी उतार दिए हैं ताकि आप लोगों को बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप लोग डायरेक्ट यहीं से देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का 5/8। सॉल्यूशन हमेशा पूरा लिखते हैं बच्चों, बिकॉज सॉल्व लिखने से हमारे नंबर डिटेक्ट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू का साइन डाल के हमने दोबारा अगेन अपना वही क्वेश्चन लिख लिया। 5/8 को अगर हम अपने क्वेश्चन में लिख करके इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.625। सो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.625 जो आ रही है तो वो सो ऑन वैल्यूज़ नहीं है। अगर वो सो ऑन वैल्यूज़ होती तो क्या होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती, बट ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। हमें देखते साथ ही पता चल रहा है ना। तो ये अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नॉन रिकरिंग, बट आप लोग ये लिख दें डायरेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बिकॉज आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा ही यही जा रहा है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का बता दें। बट अगर आप रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का लिख देंगे तो ये इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। सो आंसर आ गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने 4/18। हमने इसका सोल्यूशन किया। 4/18 को अगर हम बच्चों अपने कैलकुलेटर में लिख करके इज इक्वल टू का साइन आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.222 एंड ये सो ऑन, मतलब 2 ही 2 आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर आप लोगों की चेंज नहीं हो रही है। सो आप लोगों को देखते साथ ये पता चल गया पहली चीज़ कि ये सो ऑन है तो इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ये सेम आ रहे हैं नंबर, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1/15। 1/15 के बाद हमने सॉल्यूशन के लिख दिया है, उसके बाद अगेन हमने अपने क्वेश्चन को उतारना होता है बच्चों। मैं जब 1/15 को अपने कैलकुलेटर में लिखा है मैंने, तो हमारे पास आंसर आया 0.666। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि 666 मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और सो ऑन मतलब आगे जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं सब 666 ही आ रही हैं। तो पहली बात कि ये वैल्यू जारी है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, एंड वैल्यूज आर सेम, सो इसका मतलब हो गया कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है बच्चों। सो आप लोगों को इस स्लाइड के तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसमें और भी बाकी सारे क्वेश्चन है, बिकॉज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन है टोटल, तो 6 क्वेश्चन को कंप्लीट हम लोगों ने देखना है और कंप्लीट बनाना है बच्चों। अब स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है बच्चों। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस थे तो हमने पूरे किए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, हमने पूरी की पूरी तैयारी करनी है क्योंकि एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो पेपर में नहीं भी आएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी बताऊँगी, क्योंकि नहीं पता कि अब न्यू बुक से क्वेश्चन आए तो न्यू कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। मैं आप लोगों के पेपर के इम्पॉर्टेंट भी बता दूंगी इंशाल्लाह।
सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट। 49/8 है, सॉल्यूशन की हमने हेडिंग लगाई है। उसके बाद हम अगेन 49/8 लिखेंगे। उसके बाद 49/8 को हम कैलकुलेट करेंगे। जब मैंने इसे अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आई 6.125। इसके आगे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आई। तो बच्चों आप लोगों ने पहले देख लिया कि ये सो ऑन वैल्यूज़ नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कर दिया। सो उसके बाद हमारे पास और कोई चीज़ थी नहीं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है, 207/15। इसको हमने सॉल्यूशन किया, अगेन यही लिखा। जब मैंने इसे डिवाइड किया अपने कैलकुलेटर पर तो आंसर आया मेरे पास 13.8। सो ये अगेन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा देखते साथ ही कि कौन से टर्मिनेटिंग, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से री करेंगे, कौन से नॉन री करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 50/7। सो उसका सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी लाजमी और सॉल्यूशन ही लिखेगा काइंडली तमाम बच्चे आप लोग। उसके बाद जब मैंने इसे कैलकुलेटर में डाल करके कैलकुलेट किया है तो मेरे पास आ रहा है 0.657 और ये सो ऑन वैल्यूज़ हैं। तो 657 के अगेन 657 657 657 ऐसे ही आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसे नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ये सो ऑन है और नॉन रिकर, सॉरी ये रिकरिंग नहीं था, ये नॉन रिकरिंग था। मतलब नंबर्स देखिए आप चेंज हो रहे हैं, 657 फिर उसके आगे कुछ और नंबर्स है, तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को क्लास 2 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट जो मैंने आप लोगों को समझाया बच्चों इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज में। सॉरी न्यू एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती बिकॉज एक्सरसाइज नंबर 1.1 अभी तक स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद न्यू हम लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखें।